मॉर्निंग। अभी हम बेसिस फंक्शंस पढ़ रहे थे, तो बेसिस फंक्शन के डेफिनेशन कुछ क्वेश्चंस हो गए थे और हम प्रॉपर्टीज़ करा रहे थे बेसिस फंक्शन की। कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, जैसे है जे ऑफ -1/2x इक्वल टू √2/πx cos x। नेक्स्ट है जे ऑफ 1/2x इक्वल टू √2/πx इंटू साइन x। एंड एक और है जे हाफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस जे माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2/πx। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज और भी आपको याद करनी है। फिर फाइंड जे जीरो डैश, अगर हमें जे जीरो डैश की वैल्यू निकालना है, पूछ लिया कि जे जीरो डैश की वैल्यू क्या होगी, तो हम कैसे करेंगे इसको। ये आप देखो, सिंस अब ये प्रॉपर्टीज तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टीज सारी प्रॉपर्टीज लिखाई हैं। एक्स जे एन डैश इक्वल टू एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस 1। तो एन के प्लेस में आप जीरो पुट कर दो। ठीक है, जब एन के प्लेस में जीरो पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स जे जीरो डैश इक्वल टू जीरो जे जीरो। ठीक है, ये एन के प्लेस पे जीरो तो जीरो इंटू जे जीरो माइनस एक्स जे एन था, एन के प्लेस में क्या पुट करें जीरो, तो 1 बचेगा, दैट इज J1। ये जीरो हो गया पूरा। अब बचा एक्स जे जीरो डैश इक्वल टू माइनस J1 एक्स J1, तो एक्स एक्स कैंसिल, कितना बच गया, जे जीरो डैश की वैल्यू कितनी आ गई, J1 आ गई। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, इन कुछ प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, तो कल ये वाली प्रॉपर्टीज़ हम करा दिए थे। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज़ को आप देख सकते हैं। अब ये बेसल्स के बाद हम पढ़ेंगे लीजेंडर। तो अभी कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से π/2 √πx इक्वल टू इंटू जे ऑफ 1/2 dx इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू निकालना हो, अगर इक्वल टू पे 1 ना गिवन हो, पूछ ही लिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ 0 से π/2 √πx जे ऑफ 1/2 2x dx इक्वल टू, ऑप्शन दे दिया 1 -1 0 2 जो भी दे दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी अपने को बताना है। तो जे ऑफ हाफ, जे 1/2x की वैल्यू अभी हमने लिखा कि √2/πx इंटू साइन एक्स होती है। अब यहाँ पे क्या है, x के प्लेस में क्या है 2x है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे आप 2x लिखो, तो √2/π 2x साइन 2x हुआ। 2 से 2 कट गया, कितना बचा, √1/πx इंटू साइन 2x। ओके, नाउ अब इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x 0 से 0 से π/2 करेंगे, तो √πx ये है, तो √πx जे ऑफ 2x, तो जे हाफ कितना आया है, ये आया है 1/√1/πx इंटू साइन 2x आया है dx। अब देखो √πx से √πx कैंसिल, कितना बचेगा साइन 2x। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x/2 0 से π/2। लिमिट पुट कर दो, तो कॉस 2x था माइनस कॉस 2x है, तो माइनस तो ठीक है, कॉस 2x, तो ये जब कॉस 2x है तो देखिए कॉस 2x के प्लेस में क्या पुट कर देंगे π/2, और यहाँ पे माइनस था, देखो 2 से 2 कट गया, कितना बचा कॉस पाई है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2 भी है, माइनस फिर -1/2, इसके भी वैल्यू हो गई माइनस, दैट इज 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, 30 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको कर लेना है। नेक्स्ट है लीजेंडर इक्वेशन, लीजेंडर समीकरण। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 1 - इसके फॉर्म को याद रखना है। ठीक है, ऑफ द फॉर्म 1 - x² d2y/dx टू -2x dy/dx प्लस n इंटू n प्लस 1 y इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीजेंडर इक्वेशंस वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। फिर सेम उसका जैसे हमने बेसल्स का सलूशन किया था, वहाँ पे जो हमने लेट किया था y की वैल्यू, यहाँ पे क्या लेट करेंगे ARx⁻m-r, वहाँ पे m+r लेट किया था, यहाँ पे क्या लेट करेंगे m-r लेजेंडर सोल्यूशन में। ठीक है, तो कर दो, उसके बाद फिर से वही प्रोसेस करेंगे। क्या करना है प्रोसेस में, dy/dx निकालना है, फिर d2/dx2 निकालना है। ठीक है, फिर y dy/dx एंड d2/dx2 की वैल्यू जो है इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन में पुट करने के बाद पुट करेंगे, फिर उसके लोएस्ट पावर है ना, x की लोएस्ट पावर को 0 करते हैं, उसको फिर ऐसे ही सॉल्व करेंगे।
फिर उसके बाद आपने देखा था हमने इक्वेशंस बनाए थे 7 और 8, ठीक है। उसी तरह से हम इसको यहाँ पर भी बनाएंगे। पहले m की वैल्यू -n लेंगे, देन m की वैल्यू +n ले लेंगे, तो ये बनेगा आपका इक्वेशन, ठीक है। x⁻n माइनस n-1/2 इंटू 2n-1। जिन्होंने बेसल्स का सलूशन नहीं देखा है वो देख लें, तो लेजेंडर का सलूशन अपने आप वो कर पाएंगे। प्लस n-1 n-2 n-3 अपॉन दिस 2 इंटू 4 इंटू 2n-1 2n-3 x⁻n-1 सो ऑन। सेम ऐसे ही y इक्वल टू a0, अब क्या पुट करेंगे, m इक्वल टू -n पुट करेंगे, तो ये आपको सोल्यूशन मिलेगा। द एबव 2 इक्वेशंस आर कॉल्ड लेजेंडर फंक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे जो 7 और 8 इक्वेशन हमने बनाया था बेसल में, वो क्या हुआ था, बेसल फंक्शन हुआ था। और ये भी जो 7 और 8 बनेगा, ये दोनों इक्वेशंस जो बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, लेजेंडर फंक्शन। फिर लेजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, हमने बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड भी पढ़ा था। तो लेजेंडर फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड फर्स्ट काइंड क्या होता है, पी एन एक्स इक्वल टू, वहाँ पर जे एन एक्स लिखते थे, यहाँ पे पी एन एक्स लिखेंगे, है ना। 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n-1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू x⁻n माइनस n-1 अपॉन 2 इंटू 2n-1 x⁻n-2 प्लस n-1 n-2 n-3 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 2n-1 2n-3 एंड x⁻n प्लस n-4 प्लस सो ऑन। ये फर्स्ट काइंड का हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही लेजेंडर फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, इन सब इक्वेशंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से में ही पूछ सकता है। qnx इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 1 3 5 एंड सो ऑन 2n-1 सेम x⁻n-1 प्लस n+1 n+2 अपॉन 2 इंटू 2n+3 x⁻n-3 प्लस n+1 n+2 n+3 n+4 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 2n+3 2n+5 एंड x⁻n-5 प्लस सो ऑन, ठीक है। ये हो गया। फिर कुछ प्रॉपर्टी जिसकी भी जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडर पॉलिनोमियल, तो इसको आप याद रखिए 1 - 2xt, ठीक है, 1 - 2xt प्लस t² - 1/2 पावर में 1/2 इक्वल टू समेशन n रनिंग 0 to infinity t पावर n pnx वेयर मॉड ऑफ x लेसर इक्वल टू n एंड मॉड ऑफ t लेसर इक्वल टू 1। फिर ये प्रॉपर्टी याद रखिए pn1 की वैल्यू 1, pn-1 की वैल्यू -1 की पावर, ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, है ना, कि pn-1 इक्वल टू, तो pn-1 इक्वल टू -1 पावर n एंड pn-1 इक्वल टू 1/2 n+1 एंड pn-1 इक्वल टू -1 टू द पावर n n+1/2। फिर p2n + 1 0 इक्वल टू 0 एंड p2n 0 इक्वल टू, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, -1 टू द पावर n 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर 2n इंटू n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्टली याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इनको सॉल्व तो कर नहीं सकते, ठीक है, इतना टाइम तो है नहीं इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे ये देख लो आप, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लेजेंडर फंक्शन, ये जरूर याद रखिए आप। इंटीग्रेशन -1 से +1 pnx dx इक्वल टू 0 होता है इफ़ m नॉट इक्वल टू n। फिर है -1 से 1 pnx का होल स्क्वायर dx इक्वल टू 2/2n+1 होता है, ठीक है। फिर है ये कुछ रिकरेंस फार्मूले हैं, इनको भी आप याद रखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखिए, सबकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइगन फंक्शंस, ऑर्थोगोनल फंक्शंस, स्टर्म लियोविली प्रॉब्लम्स, ठीक है, आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर जब से ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे, कहाँ पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे, ठीक है। तो इसको आप पहले आप कंप्लीट करिए, और कोई भी क्वेरी हो आपको तो हमें इंस्टाग्राम में आप अपनी क्वेरीज को, दैट इज अपने क्वेश्चंस को आप हमें सेंड कर सकते हैं। आप संजय मिश्रा मैथ्स क्लासेस, आपको मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां जा कर के अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।